चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 12वीं का हिंदी पाठ का ये गद्य खंड का बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध का ऑब्जेक्टिव देख करेंगे। ठीक है। और इसमें पूरा किताब से ऑब्जेक्टिव लिखा गया, पूरा निचोड़ कर आपको एक भी इसके बाहर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप सुन लीजिए, अगर आप इस पाठ को नहीं पढ़े हैं, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध बातचीत को नहीं पढ़े हैं, तो आप उसे पढ़ लीजिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर उसका प्रश्नोत्तर भी नहीं पढ़े तो उसका भी लिंक डाला हुआ, आप उसे देख लीजिएगा और देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा वर्ग 12वीं का ये हिंदी का पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो पूरा निचोड़ कर लिखा गया। इससे बाहर आपके एग्जाम से मतलब कभी पूछता नहीं है। ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। इसके बाद कहता है, बाल कृष्ण भट्ट किस युद्ध के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट, गलत, ये ऑप्शन गलत दिया गया। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के? भारतेंदु युग के, याद रखिएगा। कह रहा है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। नयन शक्ति की, दृष्टि शक्ति की, वाक शक्ति की, सभी। तो मनुष्य का बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वाक शक्ति के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या होता है? आत्मीयता। इसके बाद कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ये सब जी तीनों जो रचना है ये बाल कृष्ण भट्ट का है, और ये रचना उनका बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट के कौन सा मासिक पत्र निकला था। मतलब बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखा था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका लिखा था। ठीक है। इसके बाद कह रहा, रॉबिन्सन क्रूसो कितना वर्ष दक्षिण अफ्रीका के जंगल में रहा। तो रॉबिन्सन क्रूसे 16 वर्ष की अवधि तक दक्षिण अफ्रीका के जंगल में रहा था। कितने वर्ष की अवधि तक? 16 वर्ष की अवधि तक। कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष बाद किससे भेंट हुआ था। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष बाद माइकल फैराडे से भेंट हुआ था। किससे हुआ था? माइकल फैराडे से। याद रखिएगा, माइकल फैराडे से भेंट हुआ था। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा। कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष बाद किससे भेंट हुआ था। तो माइकल फैराडे। इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बाल कृष्ण ने मासिक पत्र हिंदी प्रदीप कब निकालना शुरू किया। तो हिंदी प्रदीप ये निकालना शुरू किया था 1877 ईस्वी से। 1877 ईस्वी से हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को कहा जाता है नंदी पाठ। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। इसके बाद कह रहा है, वाक शक्ति क्या है। तो वाक शक्ति एक बातचीत का शैली है। किसका शैली है? ये बातचीत का। कौन? वाक शक्ति। कह रहा है, बाल कृष्ण को किसने अंग्रेजी साहित्य को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो बाल कृष्ण भट्ट को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेजी साहित्य को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद की, लखनऊ की, मथुरा की, वाराणसी। तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन साहब ने क्या कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। याद रखिएगा। कह रहा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होता है। किसने कहा। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होता है, इसने एडिसन साहब ने कहा था। ठीक है। त्रिकोणीय श्रृंखला की बात इसी ने ही कहा था। कह रहा, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, किसके ना होने से पृथ्वी गूंगा प्रतीत होती है। तो अगर इस पृथ्वी पर वाक शक्ति ना होगी तो पूरा पृथ्वी कैसा प्रतीत होगा? गूंगी प्रतीत होगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है बातचीत की कला। क्या है? बातचीत। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, ऑफ माने का और आर्ट माने कला, बातचीत का कला। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत का कला है। इसके बाद कह रहा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ की प्रचलित शैली है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप की प्रचलित शैली है, यूरोप की। याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे, आधुनिक काल के। याद रखना। ठीक है। कह रहा, 4 या 4 से अधिक लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं। तो 4 या 4 से अधिक लोगों के बातचीत को राम रमौल कहते हैं, एडिसन साहब ने कहा था। ठीक।
ये भी क्वेश्चन आ ही गया। कह रहा राम रमोवल की संज्ञा किसने दी? तो राम रमोवल की संज्ञा दिया था, ये ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। राम रमोवल की संज्ञा दिया था एडिसन साहब ने। किसने दिया था? एडिसन साहब ने। कह रहा है कि दो बूढ़ियों की बातचीत किस पर होती है? तो दो बूढ़ियों की बातचीत होती है अपनी बहू पर। किस पर? अपनी बहू पर, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है क्या परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ का एकमात्र सोपान है? तो शक्ति ही एक परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ का एक सोपान है। क्या है? शक्ति। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। इसके बाद कह रहा छोटे 26 क्वेश्चन कह रहा रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष की अवधि तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष की अवधि तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। यह दक्षिण अफ्रीका के जंगल में भी रहता था, आपको पता भी होगा। कह रहा बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा निबंध दो भागों में बांटा गया है? तो बाल कृष्ण भट्ट का भट्ट निबंध माला है जो 2 भाग में बांटा गया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा बाल कृष्ण भट्ट के कितने निबंध का रचना किया? बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध का रचना किए? तो बाल कृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंधों का रचना किया था। कितना? 1000 के आसपास। इसके बाद कह रहा श्रीनिवास द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना बाल कृष्ण भट्ट ने कब की है? तो ये 1886 ईस्वी में। इसमें 2 प्रश्न और बनेंगे। पहला प्रश्न क्या बनेंगे सुनिएगा। पहला प्रश्न कहेगा संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो श्रीनिवास की रचना है। और इसकी आलोचना कौन किया था? तो बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। कब किया था? 1886 ईस्वी में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? तो बाल कृष्ण भट्ट का माता का नाम है पार्वती देवी। आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के किसके प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। इसमें और क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी प्रदीप की रचना बाल कृष्ण भट्ट ने किस सभा से निकालना शुरू किया था? तो हिंदी वर्धिनी सभा से। तो हिंदी वर्धिनी सभा से कौन सा मासिक पत्रिका निकलना शुरू हुआ था? हिंदी प्रदीप। किसके प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और किसने निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट ने, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा कितने वर्ष तक चलाते रहे? तो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी वर्धनी सभा 33 वर्ष तक चलाया। कितने वर्ष तक चलाया? 33 वर्ष तक। कह रहा बाल कृष्ण भट्ट कब प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए? तो ये 1888 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक बने थे। कौन? बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी थे एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा छोटे। और आपके साथ वीडियो के अंत में बता देते हैं कि अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये कीजिएगा तभी हमको समझ में आता है कि नहीं लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। और अच्छा लगेगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आप इसका प्रश्नोत्तर का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका निबंध जो नहीं पढ़े हैं उस निबंध का भी वीडियो बनाया गया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया, आप उसे देख सकते हैं और देखने के बाद आसानी से समझ सकते हैं। बाकी फिर अगले वीडियो मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, ठीक है दोस्तों।